इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, महावीर मार्ग, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विशेष अवसरों पर भव्य आयोजनों से धर्म की प्रभावना तो होती ही है, साथ ही इसमें सहभागिता करने, देखने एवं सुनने वालों के लिए भी कल्याणकारी अवसर निर्मित हो जाता है। तो दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम श्री आदिनाथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव की मंगलकारी झलकियां। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के जिला अजमेर की धार्मिक धरा केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 26 मार्च को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भक्ति आनंद से ओतप्रोत कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध नगरी अजमेर के केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 26 मार्च को आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री आदिनाथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। प्रथम तीर्थंकर के जन्मोत्सव पर सर्वप्रथम श्रेष्ठियों ने प्रभु को पालना झुलाया। पालने में विराजमान प्रभु और पालनहार को पालना झुलाते हुए बधाइयाँ गाती श्रेष्ठियों के उत्साह से जिनालय परिसर भक्ति आनंद से सराबोर हो गया। आदि प्रभु का पलना मंगाओ, मोतियन डोरी लगाओ, जय जयकार दी। ओ सावरी सूरत, सोना ना चांदी मांगू, हीरा ना हार मांगू, चरणों में प्रभु की रहकर भक्ति अपार मांगू, चरणों में प्रभु की रहकर बिगड़ी बनाई मेरा मान, त्रिभुवन भी पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले भगवान। श्रेष्ठियों द्वारा गाई जा रही बधाइयाँ और इस हर्ष उल्लास पूर्ण वातावरण में श्रावक भी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अपने धाम में मरुदेवी ने ललना जायो ऐसो सुंदर सलोनो। अब शुरू हुआ प्रभु का अभिषेक। मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य जिनेंद्र भक्तों ने 3 लोक के नाथ का अभिषेक किया। जल भर भर के 3 लोक में नाथ चले हैं, 3 लोक के नाथ चले हैं, नवन करने नर लाओ रे लाओ। अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में प्रभु का ऐसा रंग बरसा कि प्रत्येक हृदय आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। प्रभु जी चले आना, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं कि विशेष अवसरों पर शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश कण प्रविष्टाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने
परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञानाय दर्शनाय दिव्याय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुः संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अस्माकम अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्यु। शांति धारा के बाद गुरुदेव के सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावकों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ओम रूम परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य भगवान अभिनंदन सागर चरणार विद्यम निर्वपामिति संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज से स्वास्थ्य लाभार्थम अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर को श्रीफल आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। जन में नगर अयोध्या जन में जन गण मन रंजन प्रजापति के जीवन वृत्ति सिखाए नेव धर्म डारे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में पुण्य प्रतापी परिवार ने मंत्रोच्चारण एवं गगन भेदी जयकारों के बीच विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से अब समय था शोभा यात्रा का। आचार्य श्री सत्संग की उपस्थिति में स्वर्णमयी रथ में विराजमान प्रभु, मंगल कलश, शिरोद्धार किए श्रेष्ठियाँ एवं घोड़ों आदि पर सवार धर्म ध्वजा थामे युवक शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान जयकारे एवं बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं नगर के विभिन्न मार्गों से गुजर रही शोभा यात्रा में प्रभु एवं गुरुवरों के दर्शन कर राहगीर एवं श्रद्धालु भी स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। कई स्थानों पर गुरुवरों का पाद प्रक्षालन एवं प्रभु आरती कर श्रद्धालुओं ने मन की मनोकामना पूर्ण की। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्रों का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
इस बीच सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही मां जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संघस्थ संत जी ने अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। आचार्य भगवान ने अपने मुख से कहा था कि वृद्धों में होश होता है और युवाओं में जोश होता है। क्या कहा? वृद्धों में होश हुआ करता है, युवाओं में जोश हुआ करता है। जहां पर ये होश और जोश मिल जाया करता है, वहीं पर जिन धर्म का जय घोष हुआ करता है, वहीं पर जिन धर्म का जय घोष हुआ करता था। क्या बच्चे थे, क्या युवा थे, क्या वृद्ध थे, जितने भी युवा थे वृद्ध थे, सब ऐसा लग रहे थे कि वास्तव में चौथे काल जैसे भगवान का समोशरण यहाँ पर चल रहा हो। कोई धूप में नहीं देख रहा था, बस सबको एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव आया था। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला। मैंने कई बार गुरुदेव की मुखारविंद से सुना है, गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते हैं कि हमने अपने जीवन में जैन धर्म के इतिहास में सभी मान्यताओं में यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति भगवान महावीर को जैन धर्म का जनरेटर बनाया करता है, लेकिन आज हमको भगवान महावीर को जनरेटर नहीं बल्कि आदिनाथ भगवान जिन्होंने इस चतुर्थ काल के बाद में इस उत्सर्पणी काल में जैन धर्म की प्रभावना करी और वो जैन धर्म आज हमारे बीच में सौंप के गए हैं। पूज्य गुरुदेव जब उदयपुर में थे, उदयपुर की सारी कॉलोनियों में महावीर जयंती मनाई जाती थी। श्वेतांबर संप्रदाय उस महावीर जयंती में अपना बोल्ड रखता था। दिगंबर समाज के थोड़े लोग जाते थे, लेकिन वहां पर बहुतायत में दिगंबर समाज थी, लेकिन किसी भी कारण से वहां पर महावीर जयंती दिगंबरों के हाथ में नहीं आती। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने इस पंचम काल में भारतीय संस्कृति और जैन सिद्धांतों को भूलती नव पीढ़ी को आगाह करते हुए कुछ इस प्रकार समझाया। आपकी कार में आज चाबी लगाने की आवश्यकता नहीं है। योर बाइक्स, आपकी जो बाइक है दे आर किकलेस, अब उसे किक मारने की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ से स्टार्ट हो जाती है। योर किचन इज फायरलेस, आज आपके किचन में, आपके चौके में आग की उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्य उपकरण आ चुके हैं। योर कुकिंग इज फायरलेस, योर एजुकेशन मीनिंगलेस, आज की शिक्षा निश्चित रूप से मीनिंगलेस हो चुकी है क्योंकि शिक्षा को पाकर के अगर बच्चे अपने संस्कार को भूल जाएं तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। योर एजुकेशन इज मीनिंगलेस, योर चिल्ड्रंस आर मैनरलेस। बोलो क्या कहा? योर चिल्ड्रंस आर मैनरलेस, योर वाइफ्स आर फियरलेस, देयर क्लॉथ्स आर स्लीवलेस। कहते हैं एवरीथिंग इज बिकमिंग लेस, सब कुछ कम 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 होता चला जा रहा है, बट स्टिल आवर होप्स आर एंडलेस। सब कुछ घटा है लेकिन एक चीज अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो आचार्य भगवंत कहते हैं वो इच्छाएं हैं और इच्छाओं का ग्राफ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समय में, ऐसे दौर में, ऐसे मौके पर आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हमारे लिए आदर्श है। 83 लाख पूर्व तक जिन्होंने भोग विलासिता का जीवन व्यतीत किया, जिनके चारों तरफ राग रंग भरा हुआ था, लेकिन एक झटके में नीलांजना का नृत्य देखते हुए उन्हें वैराग्य जागृत हुआ और वे आदिनाथ भगवान प्रवज्जा के मार्ग पर चले। और आज तक सब लोग बार बार कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म का उद्भव किया। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। ताप मल मुक्तम अपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलैर्जिन पतिम बहुधा विषिंच करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम बैठे रहे, अपनी जगह बैठे रहे। बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम ह्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेकम करोमि देश। अब समय आया संध्या कालीन आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। करने आए हैं।
आयोजन की समापन बेला पर पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सुबह मंदिर जी में पालना जुलाई, उसके पश्चात अभिषेक शांति धारा, उसके पश्चात मंदिर जी से जुलूस रवाना होकर शहरों के विभिन्न मार्गों से होता हुआ आदिनाथ मार्ग लाल कोठी स्थित जुलूस का समापन हुआ। आचार्य अनुभव सागर जी महाराज सह संघ का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ और वहीं पर आचार्य श्री के मंगल उद्घोषण हमको प्राप्त हुआ और वहीं पर श्री जी का अभिषेक हुआ। उसके पश्चात जैन भवन पर पूरी समाज का वात्सल्य भोज हुआ, जिसमें पूरी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज केसरगंज का परम सौभाग्य रहा कि हमें आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर आचार्य गुरुवर श्री अनुभव सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ और बड़े हर्षोल्लास के साथ आचार्य श्री की प्रेरणा से आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। इस वर्ष कुछ विशेष आचार्य गुरुदेव अनुभव सागर जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो प्रातःकाल की वेला में नित्य पूजन, शांति धारा आदि होने के पश्चात शोभा यात्रा निकली, जिसमें श्री जी का नगर भ्रमण कराया गया। इस वर्ष भी अजमेर में बड़ी हर्ष उल्लास के साथ बनाया जा रहा है और हमारा ये सौभाग्य है कि इसके लिए हमें आचार्य अनुपम सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है और उससे इस पूरे प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं। दर्शकों, आज आपने राजस्थान प्रांत के धार्मिक शहर अजमेर की पावन धरा केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में आयोजित श्री आदिनाथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव कार्यक्रम की कल्याणकारी झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि 26 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के जन्मोत्सव पर किस प्रकार श्रद्धालुओं ने भक्ति भावपूर्ण आराधना करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही प्रेरणादायक धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, महावीर मार्ग, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान।